नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीएनसी प्रोग्रामिंग में एंगल जब यूज करते हैं कहीं पे भी, चेम्फर में भी एंगल यूज करते हैं, टेपर वगैरह कोई है उसमें भी एंगल यूज करते हैं। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि एक तो हम लोग एक्स जेड की वैल्यू कैलकुलेट करके डालते थे जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस बार हम लोग ये देखेंगे कि हम डायरेक्ट एंगल का प्रयोग भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए प्रोग्राम में हम लोग ए का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग अभी उसी के बारे में समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम लोग ए का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोग एंगल ए का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग एक इसका ऐसा बना लिया जिसमें हमें सबको मालूम है कि जो यहां पे होता है ये 0 डिग्री होता है। हम लोग इसको 3 o'clock पोजीशन भी बोलते हैं, 3 o'clock पोजीशन। मतलब ये समझे कि घड़ी में जहां पे 3 बजता है वहां पे हमेशा 0 डिग्री होता है। और इसमें 2 डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग यहां ऐसी कोई डायरेक्शन में किसी कोण को नापते हैं ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन है ये माइनस होता है, ये निगेटिव डायरेक्शन है। और अगर हम लोग इधर से किसी कोण को नापते हैं तो ये कोण जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। इधर से किसी भी एंगल को अगर हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज नापते हैं तो वो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर क्लॉकवाइज किसी कोण को मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव में लिखेंगे। तो हमें पता है कि ये 0 डिग्री है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहां से इधर देखें तो ये 180 डिग्री है, यहां पे आते हैं तो 270 डिग्री, और फिर यहां पे आ जाते हैं तो यहां पे आके वो 360 डिग्री हो जाता है। तो अगर हम लोग इधर से देखें तो 90, 180, 270, 360। पर दोस्तों, अगर हम लोग इस डायरेक्शन से भी नापेंगे ना तो ये अपने आप में 90 डिग्री है, लेकिन जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहां से यहां आएंगे तो इसको हम -90 डिग्री बोलेंगे या लिखेंगे। यहां से इधर आते हैं तो ये -180 डिग्री होगा, यहां से इधर आएंगे तो ये -270 डिग्री होगा, और फिर यहां पे आ गए तो 360 डिग्री या 0 डिग्री। दोस्तों, हम लोग किसी भी पोजीशन पे प्लस और माइनस को जोड़ेंगे ना तो ये अपने आप में 360 हो जाता है, चाहे आप ये ऐड कर लें, ये ऐड कर लें, ये ऐसा। अब सवाल उठता है कि हम लोग प्रोग्राम में कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, आप ध्यान से समझें। और वो फंडा क्या है, इसमें किसी भी चेम्फर के, इसका आप नोट करें, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि किसी भी चेम्फर या टेपर, किसी भी चेम्फर या टेपर के स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन पर रखते हैं, ओरिजिन पर रखते हैं, तथा एंड पॉइंट को देखते हैं कि वो इधर जाता है। ये है, किसी भी चेम्फर के या टेपर के स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन हम लोग इसको मानते हैं, ये जो ओरिजिन है इस पे रखेंगे और ये देखेंगे कि उसका जो एंड पॉइंट है वो किधर जाता है। अब वो जिधर भी जाएगा हम उधर जाने देंगे और फिर उसको 0 डिग्री से पढ़ेंगे। अब हम लोग ये समझते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है क्या। अब सपोज करिए
कि अगर हम लोग किसी टूल से ये बनाते हैं, यहां से इधर जाएंगे, तो आप समझें कि हम लोग अगर ओडी का पहले देखते हैं तो ओडी में हमारा टूल क्या होगा कि वो इधर आके फिनिशिंग में हम लोग इधर से ऐसे जाते हैं। तो अब ओडी के केस में ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये एंड हो गया, फिर ये टेपर चालू होगा तो ये जो पॉइंट है ये टेपर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड हो गया। फिर यहाँ पे देखें तो ये स्टार्टिंग है और ये एंड हो गया। तो जो भी ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये, उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे और देखेंगे कि एंड पॉइंट किधर जा रहा है। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग यहाँ रख देते हैं तो हम देखें कि एंड पॉइंट जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में आता है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सेकेंड में जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस तरीके का अगर कोई भी चेम्फर या एंगल लेता है तो ये उसका बेस होता है और ये उसके ऊपर बना हुआ कोण होता है। तो अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो ये हॉरिजॉन्टल से 45 है, मीन्स कि ड्राइंग में जो दिया है ये 45 डिग्री दिया है, ठीक है। अब अगर ये 45 डिग्री है तो हम लोग 0 डिग्री से इसको जोड़ेंगे यहां से कि ये टोटल डिग्री क्या है जो हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। दोस्तों आपको पता ही है कि ये 90 है, ये 45 है, तो 90 में 45 जोड़ दें। एक तो तरीका ये है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप 90 तो ये हो गया और ये 45 है तो ये 45, ये जोड़ देते हैं, ये 135 हो जाता है। दूसरा ये है कि हम चाहें तो हमें ये पता है कि यहां से ये जो टोटल है ना, यहां से ये 180 है, 180 में से अगर 45 घटा दें तो भी सेम चीज आएगा, 180 में माइनस कर दें 45 तो भी ये 135 आता है। और इसी को हम लोग प्रोग्राम में A135.0, प्रोग्राम में हम लोग डिग्री नहीं लिखते हैं, प्रोग्राम में अगर कोई कोण ऐसा है तो उसके लिए हम लोग A135 लिख देंगे तो वो टूल ऑटोमेटिकली यहां से यहां चला आता है, ठीक है। तो इसमें जब भी हम लोग कुछ करेंगे तो हमें एक दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये देखना है कि जो भी हम लोग कोण लेते हैं, जैसे ये है या ये है, तो वो कोण को ड्राइंग में या तो वर्टिकल से दिखाएगा, जैसे यहाँ पे कहां से दिखा रहा है, ये वर्टिकल से दिखा रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से दिखा रहा है, तो वो जहां से दिखाएगा हम लोग उसको जब ये बनाएंगे कैलकुलेशन के लिए तो हम उस कोण को वहां से दिखा देंगे और 0 डिग्री से हम लोग मेजर कर लेंगे। अब हम प्लस में भी नाप सकते हैं और माइनस में भी नाप सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि ये 45 डिग्री को अभी हमने प्लस में नाप लिया, अगर इसी को हम लोग माइनस में नापते तो A माइनस, आप यहां से देखें तो ये 180 प्लस 45, तो इसको हम लोग 180 में 45 जोड़ देंगे तो ये जो भी बनेगा ना A माइनस, आप जोड़ दीजिए 5 को, 5 हो गया, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 1 1 2। तो यहां पे प्रोग्राम में हम A135 पॉजिटिव में लिख सकते हैं या A-225 नेगेटिव, मतलब हम लोग प्रोग्राम में दोनों में कोई भी एक लिख सकते हैं और दोनों ही ठीक है। तो अब देखिए कि जैसे हम लोगों ने इसके लिए तो 135 लिख दिया, लेकिन अब अगर हम इसके लिए देखें तो आपको जो भी कोण कैलकुलेट करने हैं ना, हम उस कोण के लिए ऐसा ही बना लेंगे। अब जैसे हम लोग इसके लिए देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये क्या दिया है। जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों ये है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम यहां रखेंगे, एंड यहां गया, और ये जो कोण दिखाया है ना, ये वर्टिकल से 30 दिखाया है, तो समझिए ये वर्टिकल से 30 है। तो इसमें एक ही वैल्यू अगर हमें निकालनी पड़े तो हम लोग देखेंगे तो यहां से 90 प्लस 30, तो इसके लिए जैसे हमने देखा कि यहाँ पे A हम लोग 135 यूज कर सकते हैं, यहां पे अगर हम लोग A यूज करेंगे तो क्या होगा 90 प्लस 30,
तो ये टोटल क्या हो गया 120.0। यहां पे अगर हम लोग ए यूज करेंगे ना तो ए की वैल्यू लिख देंगे हम लोग 120, तो अपने आप ये मशीन बना देगी। दूसरा क्या है कि अब जैसे हम लोग थर्ड एंगल में देखते हैं यहां पे, तो ये हॉरिजेंटल या डायामीटर से 35 है, इस केस में ये 35 दिया है, तो ये 35 है, तो हम लोग 180 में से घटा दें 35, तो यहां पे इसके लिए जो ए की वैल्यू आएगी, आप देखिए कि 180 में से 35 घटाएं तो ये आ जाएगा 145। तो यहां पे हम लोग ए का यूज जब करेंगे तो प्रोग्राम में चाहें तो 145 लिख सकते हैं। अब कहीं पे भी माइनस प्लस दोनों लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर माइनस में लिखें तो अब अगर हम लोग माइनस में लिखेंगे तो 180 प्लस, ये तो माइनस क्या है, डायरेक्शन है, जोड़ना घटाना तो आपको अपने हिसाब से है। तो 180 प्लस 35, 180 में हम लोग 35 लिखेंगे तो ये माइनस में कितना हो गया, a माइनस 5, 8 3 11 को 1 हासिल 1 1 1 2। तो हम लोग चाहे प्लस में 145 लिख दें या माइनस में लिखेंगे तो 215 लिख देंगे। तो हम कैसा भी किसी भी कोण को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी मैं बता दूं कि ज्यादातर क्या रहता है, अगर आप इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करें तो ज्यादातर केसों में दो चीजें होता है, दो कंडीशन होती है। एंगल कैलकुलेट करते हैं ना, तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों में पहला तो ये है कि समझे, ज्यादातर हमेशा नहीं होगा बट मोस्टली यही होगा कि यदि कोई कोण हॉरिजेंटल से है, हॉरिजेंटल से दिया है, हॉरिजेंटल से है ना, तो हॉरिजेंटल से है तो हमें क्या करना है, उसको हम लोग 180 माइनस थीटा, जितना भी वो कोण दिया है उसको 180 में से घटा देंगे। और दूसरा, अगर कोई कोण वर्टिकल से दिया है, वर्टिकल से दिया है तो उसको हम लोग 90 में जोड़ भी सकते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है। अब वो आपको देखना है कि प्लस में करना है या माइनस में, तो ये साइन आपको अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम देखें इसको तो आप जैसे मान लीजिए ये 45 डिग्री है, मैंने बताया कि ये हॉरिजेंटल से है, तो हॉरिजेंटल्स में है तो हम लोग 180 में से 45 घटा दें तो 35, 135 हो गया। ये कोण कहां से है, वर्टिकल से, वर्टिकल से है तो आप सीधा 90 प्लस 30 कर दीजिए। ये हॉरिजेंटल से है, इसमें आप 180 माइनस 35 कर दीजिए। कैसे भी आप कर सकते हैं बट एक सिंपल थंब रूल सा बनाएं तो हम लोग ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओडी पे हम लोगों ने देखा कि जितने भी कोण है ना, ज्यादातर वो यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, तो हम लोगों को वैल्यू पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं बट सारे इसमें आते हैं, तो वो इस साइड से हमें वो नजदीक है मेजर करना, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग आईडी के किसी कोण को यूज करते हैं ना, तो आईडी के जो मोस्टली एंगल है, आईडी का कोई भी कोण होगा तो वो ये थर्ड्स में आएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग इसकी बात करें तो अब अगर बोरिंग बार से ना, हम लोग ये बोरिंग बार है और ये आईडी है, अगर बोरिंग बार से हम इसको बनाएं तो यहां पे टूल पहले आएगा, तो आईडी में समझिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड हो गया, इसके लिए ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंड हो गया। तो अब अगर हम इसको देखें पहले वाले को, और ये कोण कितना दिया है 70, तो ये 70 डिग्री जो है ना वो टोटल एंगल है। अब अगर इसमें हम लोग एक तरफ से कहीं से भी निकालेंगे ना इस कोण को, तो आधा हाफ एंगल क्या होगा, ये इसका आधा हो जाएगा 35, इधर भी 35, टोटल 70 हो गया। तो इसमें ये हॉरिजेंटल से 35 डिग्री हो गया। अब यहां पे इसको हम लोग
ओरिजिन पे रखेंगे तो ये देखेंगे कि जब इसको ओरिजिन पे रखा तो ये इधर आ गया। अब हम देखते हैं कि 35 डिग्री कहां से दिया है, हॉरिजेंटल से। अब इसमें ये वाला कोण तो वर्टिकल से है, बट यहां से जो कोण दिखाया है वो हॉरिजेंटल है। मीन्स कि ये जो कोण है ये 35 है। ड्राइंग में आप देखेंगे तो आपको 35 लाइन को एक्सटेंड करके दिखाया जाता है, तो ये 35 दिखाया है। तो ये 35 होगा तो ये इसके सामने वाला कोण भी सेम ही होता है। तो अब ये 35 है। अगर यहां पे हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़े आईडी के लिए ए का, अब देखें कि क्या होगा। हम लोग माइनस से नापे तो ये 180 में से हम लोग 35 घटा दें। जैसे मैंने बोला कि अगर हॉरिजेंटल से किसी कोण को नापते हैं तो 180 में से घटा दीजिए। तो अगर हम लोग 180 में से, आप देख रहे हैं ना, 180 में से 35 घटा दें तो 180 में से आप 35 घटाएंगे तो ये क्या हो गया, 180 में से 35 घटाएंगे तो ये हो गया 145। लेकिन अब हम लोग इसको चूंकि माइनस के तरफ से देख रहे हैं कि भाई यहां से ये 180 और माइनस 35, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस। इसके लिए हम लोग प्रोग्राम में क्या यूज करेंगे, ए माइनस 145 डिग्री। अब प्लस भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से 180 प्लस 35 हो जाएगा। तो आप दोनों को जोड़ के 180 में अगर आप 35 जोड़ेंगे तो आप प्लस में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझे कि 180 में आप 35 जोड़ दें तो 5 8 3 11 को 1 हासिल है, 1 1 2। तो आप समझे कि इसको ए प्लस में लिखेंगे तो 215 डिग्री लिखेंगे। तो प्लस में तो हमें प्रोग्राम में लिखना नहीं रहता, हम लोग ए 215 लिख दें या ए माइनस 145 लिख दें। ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं यहां पे भी ये 25 डिग्री हॉरिजेंटल से है, तो यहां पे अगर ये 25 हो गया तो 180 में से हम लोग 25 घटा देंगे तो फिर ये 155। आप इसके लिए अगर निकालेंगे ना यहां पे, तो इसके लिए तो हो गया आपका a माइनस 145 यहां पे। बट अगर इसके लिए देखें तो आप 180 में से 25 घटा दें, तो आप 25 जब घटाएंगे तो 5 और ये हो गया, है ना, 7 में से 2 जाएगा 5, तो ये हो गया 155 डिग्री। यहां पे अगर इसके 25 के लिए लिखाएंगे तो यहां पे a माइनस में 155 हो गया। तो हम लोग प्रोग्राम में बड़ा ही इजीली इसको यूज कर लेते हैं। अब आप देखिए अगर प्रोग्राम में इसको यूज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल में आपको 1-2 ब्लॉक लिख के दिखाता हूं कि कैसे करते हैं। ब्लॉक लिखना तो आपको आता है। अब सपोज करिए मैं इसके लिए बना रहा हूं एक टूल को G0X में 25 का डाया मैं थोड़ा और भी नीचे लेके चला आता हूं। X23, Z2, M08, G01, G42, Z0, फीड पॉइंट 15। अब ये टच हो गया। अब इसको हम लोग अगर यहाँ पे यूज करें, अगर ये डाया 50 है, ये 1.5 इंटू 45 है, तो ये भी 1.5 होगा जैसा मैंने पीछे कैलकुलेट किया था। तो इसका जो स्टार्टिंग डाया होगा ना ये वाला, वो 50 में से 3 घटा दें तो वो आ जाएगा 47। G01X 47। फिर आप G01X 50 पे जाएंगे तो आप यहाँ पे A का यूज कर सकते हैं और A आ जाएगा 135। दोस्तों जब हम लोग X50 A 135 लिखेंगे ना तो मशीन करती क्या है कि वो यहां से 150 डिग्री या 45 डिग्री का कोण ये बनाते हुए तब तक जाएगी जब तक कि उसको 50 का डायामीटर ना, जहां 50 का डायामीटर मिलेगा वो रुक जाएगी। तो पहले अगर हम लोग A यूज नहीं करते थे तो हम लोग यहाँ पे Z यूज कर लेते थे, Z-1.5। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज, दोनों में कोई भी एक यूज कर सकते हैं।
अगला ब्लॉक में हम जाएंगे G01 Z माइनस। तो ये Z माइनस कितने हैं 20, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20 20। फिर हम लोगों को 60 के डाया पे जाना है, तो X 60 और 60 के साथ में जब आप यहाँ से 60 पे जाएंगे, ये डाया 60 है, एंगल है 120, तो हम लोग A 120 लिख देंगे। तो ये टूल ऑटोमेटिकली यहां से यहां आ जाएगा। अब हमें ये Z की कैलकुलेट करने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग A का यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग यहां से अभी यहां आना है, तो अगले ब्लॉक में लिख देंगे G01 Z माइनस 40। फिर G01 ये डाया 68 है, X 68 और एंगल है 145, तो हम लोग यहाँ पे A 145 लिख देंगे। तो वो मशीन यहां से यहां आ जाएगा टूल, और फिर यहां से वापस जाना है, तो G0 X 200 Z 100 M09 M01। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए हम लोग सीधा, आपने देखा कि हम यहाँ पे A का यूज कर दिया, यहाँ पे A कर दिया, यहाँ पे, तो हमारी कैलकुलेशन काफी इजी हो गई। ऐसे ही हम लोग जब आईडी में आएंगे, तो आपको ये डाया, सपोज करिए ये डाया हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ये है ना, तो ये डाया या तो निकालना पड़ेगा या ड्राइंग में दिया होगा। सपोज करिए मैंने इसको मान लिया कि ये डाया 38 है, इसमें आप X 38 पे आएंगे। जैसे आईडी का हम लोग यूज करें, तो यूं समझे कि जब हम आईडी में बनाएंगे इसको N2 में, हम लोग सीधा G0 X 38 पे आ जाएंगे, Z2 पे G0 यहाँ पे कूलेंट चला लेंगे, और G01 G41 Z0 head 15। तो यहाँ पे जब हम इस पे आ जाएंगे, G01 X में कितना आ जाएंगे अभी 35, A माइनस कितना आ जाएंगे, माइनस में हमें आना है, ये डिग्री हमने निकाला था A माइनस 145। तो ये टूल यहां से यहां आ गया। फिर यहां आना है, तो आप Z माइनस 25, फिर यहां आना है, तो G01 X 25 A माइनस, ये 25 डिग्री के लिए मैंने बताया था, तो हम लोग वो 25 से 100 हॉरिजॉन्टल से, तो 180 में से 25 घटा दिया था हम लोगों ने, तो 180 में से 25 घटा देंगे तो 5, वो 155 आ गया था। तो A माइनस 155 यहाँ आ गया, फिर इधर आ गए, फिर नीचे जाके बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोग A का यूज करने के बाद हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो काफी इजी हो जाता है। अब इसमें जो भी आपको डाउट है, एक्चुअली मैं और भी डिटेल में जाता हूं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अब इसके आगे ना हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हम लोग प्रोग्राम में C का यूज कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एक बार देखें, 2 बार देखें। जहां कोई डाउट है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे लिखें, है ना, या इसके पीछे की वीडियो आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मैंने पीछे वाली वीडियो के भी लिंक डाल दिया, तो आप उसको देख के पीछे वाली वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हम लोग ये Z कैसे कैलकुलेट करेंगे, या अगर यहाँ एंगल नहीं लिखेंगे तो हम Z का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो सारे आपको पीछे वाली वीडियो में मिल जाएंगे। अब ये वीडियो वही लास्ट में हम जो बोलते हैं कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, है ना, आपको जैसे भी नई वीडियो आएगी वो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।